बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, इसमें क्या कहता है हमें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, यानी तकमीले मुरब्बा से इनको क्या करना है, हल करना है। लास्ट टाइम हमने जो है वो पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं, तीन। पहला था फैक्टराइजेशन जिसको तजज़ी कहते हैं, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको तकमीले मुरब्बा कहते हैं, और तीसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको दो दर्जी फार्मूला कहते हैं। तो हमने इससे पीछे जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ लिया था। सारे क्वेश्चंस को हमने किसकी मदद से सॉल्व किया था, फैक्टराइजेशन की मदद से, तजज़ी की मदद से। अब हमने इन सबको किससे सॉल्व करना है बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इसके टोटल 6 पार्ट हैं, पहले ये 4 लिखे हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे और इसके बाद 5वां और छठा। तो अब ये देखें, फर्स्ट वाला जो है इसको बेटा सॉल्व करना है हमने। कंप्लीटिंग स्क्वायर में कुछ चीजें याद रखनी है जो इसके स्टेप्स हैं। अगर जो बच्चा पहले वाले स्टेप याद रख लेगा पहले क्वेश्चन के, उसको सारे फिर इजी लगेंगे, और अगर आप स्टेप याद नहीं रखेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा। पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर वाली जो रकम है ना, ये एक्स स्क्वायर वाली जो पहली रकम है उसके साथ 1 होना चाहिए। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है, दो दर्जी मसावात को तकमीले मुरब्बा से हल करना है, तो पहले नंबर पे क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 बनाना है। ठीक है, तो 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए हमने सारी रकम को किस पे डिवाइड कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया। समझ आ गई बात। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। इधर ये 5 2 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसको ऐसे लिख लिया 5/2 साथ एक्स, और ये वाला 2 2 से कट गया तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 के नीचे जो वैल्यू हो वो क्या हो जाती है, 0। तो पहला स्टेप आपका ये है, आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। समझ आ गई। पहला स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर ये याद रखना है। ठीक हो गया। जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि जो है आपने तकमीले मुरब्बा वाला तरीका जो है उससे हल करना है, तो उसके लिए पहले एक्स स्क्वायर के साथ 1, एक चीज हो गई। दूसरे नंबर पे ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x, ये जो रकम है ना एक्स के बगैर तीसरी रकम, इसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। इधर प्लस की थी तो राइट साइड पे जाके क्या हो गई, माइनस की। 2 स्टेप हो गए। समझ आ गई बात। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो एक्स के साथ रकम है ना यहाँ पे, ये वाली जो है, इसको आपने लेना है, ये क्या है 5/2, जो भी रकम होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना, करना है 1/2 से। ठीक है, जो भी रकम ये सेंटर में होगी उसको आपने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कटिंग होती है ऊपर नीचे करने नहीं होती, यहाँ पे नहीं हो रही, ऊपर वाला 5 जो है 1 से हुआ तो क्या आ गया 5, नीचे 2 2 से हुआ तो क्या आ गया 4। समझ आई बात। अब ये जो आया है ना 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ले लेना है स्क्वायर। क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, और स्क्वायर लेके जो है आपने इस सवाल के इस साइड पे भी ये जो 5/2x इस साइड पे भी ऐड कर देना है 5/4 का स्क्वायर, और इक्वल के दूसरी साइड पे भी ऐड कर देना है 5/4 का स्क्वायर। बात समझ आ गई है। ये 3 स्टेप हैं जो मेन है। सबसे पहला एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप कि जो एक्स के बगैर तीसरी रकम होती है उसको इक्वल के राइट साइड पे ले जाना है। और तीसरा स्टेप क्या है, जो एक्स वाली रकम है सेंटर वाली उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर लेके इधर भी ऐड कर लेना है और दूसरी साइड पे भी ऐड कर लेना है। यहां तक अगर आपको कोई मसला है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, यहां तक ओके हो गया। अब आगे देखे बेटा, अब यहाँ पे ये रकमें जो है ना 3 लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, इनमें से आपने 2 लिखनी है जिनके ऊपर स्क्वायर है, किसके ऊपर स्क्वायर है और एक इसके ऊपर स्क्वायर है। इन दोनों को लिख लेना है, एक है एक्स और दूसरी रकम क्या है बेटा 5/4, और इनका होल का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, क्या जो स्क्वायर वाली 2 रकमें हैं उनको लिखना है, सिर्फ इसको, और इनका क्या कर लेना है, होल का स्क्वायर कर लेना है। ओके हो गया। और उसके बाद
ये जो रकम है ये लिखनी नहीं है, जो सेंटर वाली है ये लिखनी नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या लगा देना है, प्लस। अगर इसके साथ यहाँ पे माइनस होता तो इधर क्या लगा देना था, माइनस। समझ आ गई बात इस स्टेप की भी, कि जो स्केयर वाली दो रकमें हैं उन दोनों को लिख लिया, x को भी लिख लिया, 5/4 को भी लिख लिया, और इनका क्या कर लेना है, होल का स्केयर बना लेना है, ठीक है। और स्केयर बनाने के बाद हमने क्या करना है, दरमियान में या यहाँ पे प्लस आना है या क्या आना है, माइनस। लेकिन ये हम देख के लगाएंगे इस रकम को, इधर प्लस है तो प्लस लगा देना है, इधर माइनस है तो क्या लगा देना है, माइनस। क्लियर होगी बात। अब अगले स्टेप में बेटा इक्वल के दूसरी साइड पे है -1 प्लस 5 का स्केयर लें तो 25, और नीचे 4 का लें तो कितना आता है, 16 आता है। बात समझ आ गई है। अब बेटा ये x प्लस 5/4 होल स्केयर, ऐसे ही इनका एलसीएम ले लें, इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा एलसीएम में, नीचे 16 आ जाएगा, ये 16 -1 से होगा -16 प्लस 125 से होगा तो क्या आ जाएगा, 25। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 और नीचे 16। क्लियर होगी बात। अब बेटा हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है x प्लस 5/4 का स्क्वायर इक्वल आ गया 9/16 के। यहां तक कोई मसला हो, क्लियर है, ओके हो गया। अब बेटा आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट, जजर ले लेना है, ओके हो गया। और जिस साइड पे x है ना उस साइड पे जजर के साथ कुछ नहीं आना, जिधर x नहीं है सिर्फ नंबर्स हैं उस साइड पे आपने साथ लिख लेना है प्लस और माइनस। जिस साइड पे यानी राइट साइड पे x नहीं हुआ करेगा तो उस साइड पे हमने साथ क्या लिख लेना करना है, प्लस और माइनस। अब बेटा देखें ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये जजर स्क्वायर से कट गया, क्या रह गया, x प्लस 5/4 इक्वल, इधर 9 का जजर लें तो कितना आता है, प्लस माइनस ऐसे ही, 9 का जजर लें तो 3 और 16 का जजर लें तो कितना आता है, 4। क्लियर है बात, यहां तक कोई मसला तो नहीं है, ओके है, सबका ओके है। अच्छा अब बेटा ये देखें ये जो रकम है ये वाली, ये इधर क्या है, प्लस है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस। हमने x निकालना था तो ये प्लस जो है वो दूसरी तरफ जाके, इधर पहले है प्लस माइनस, या इसको पहले ले जाए इधर, ये प्लस किया तो इधर जाके -5/4 हो गया, प्लस वाली रकम दूसरी साइड पे जाके क्या हो गई, माइनस। और पहले क्या मौजूद है, प्लस माइनस 3/4। कोई इशू तो नहीं है, क्लियर है यहां तक। अच्छा बेटा अब ये देखें अगर हम इसका एलसीएम लें, इन दोनों के नीचे क्या है, 4, तो 4 ही आएगा, और ऊपर वाली रकमें वैसे ही आ जाएंगी, -5 प्लस -3। क्लियर है यहां तक, ओके हो गया। अब यहां से आगे बेटा देखिए ये दो रकमें हैं, एक प्लस की है और एक क्या है, माइनस की। तो आपने क्या करना है, एक दफा लिखना है x इक्वल -5 प्लस 3/4, और एक दफा x की वैल्यू क्या लिखनी है, -5 3/4। समझ आई है बात, यानी x जो है इक्वल आया था इस रकम के, तो ये प्लस और माइनस है, एक दफा प्लस का लिख लिया और एक दफा ये माइनस का लिख लिया, बाकी सारी रकमें वैसे ही आ जानी है। जहां पे प्लस माइनस है ना उसको एक दफा 3 को प्लस का कर लिया और एक दफा माइनस का। अब बेटा -5 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, और ऊपर आ जाएगा -2, नीचे कितना आ जाएगा 4, -2 को 4 पे डिवाइड करेंगे, ऊपर -1 बाजेगा और नीचे 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये x का एक आंसर आ गया है। अब इधर से हम दूसरा निकालते हैं, -5 और -3, माइनस का कितना हो जाएगा 8, और -8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का कितना रह जाएगा 2। तो आपका बेटा आंसर आ गया सॉल्यूशन सेट में, एक x का आंसर आ गया -1/2 और एक आंसर क्या आ गया -2। क्लियर है। अब ये जो है पहला जैसे किया है सेम इसी तरह सारे इसके पार्ट करने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले। इसमें बेटा क्या क्या चीजें हमने याद रखी हैं, सबसे पहले x स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए 1, उसके बाद जो x के बगैर रकम है जिसके साथ x नहीं होता उसको राइट साइड पे होना चाहिए। तीसरा नंबर पे जो x वाली सेंटर वाली वैल्यू है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये पहले 3 स्टेप हैं। और उसके बाद जो है वो ये है कि जो स्क्वायर वाली दो रकमें होती हैं हमने उनको क्या करना है बेटा, उन दोनों को लिखना है, सेंटर वाली को नहीं लिखना, और इसका जो साइन है वो दरमियान में लगा के होल स्क्वायर कर देना है और फिर इसको सिर्फ हमने
जैसे अलजबरा को सॉल्व करते हैं इसी तरह सॉल्व करना है, एंड पे जाके उसका जजर खत्म कर देना है। क्लियर हो गई है बात? ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जो कंफ्यूजन होगी इसमें दूर हो जाएगी। पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या आना चाहिए था? 1, तो वो पहले क्या है? 1 है ना, तो इसमें किसी पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या था? जो एक्स के बगैर रकम है वो किस साइड पे होनी चाहिए? राइट साइड पे। तो यहाँ पे पहले ही राइट साइड पे नहीं है, तो इसमें 2 स्टेप तो हमारे पहले ही खत्म हो गए हैं। समझ आ गई बात? तो अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। ये जो सेंटर वाली वैल्यू है यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है ना। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। सेंटर वाली को 1/2 से करना है ना। ये वाला स्टेप तो खत्म हो गया क्योंकि 1 पहले ही बना हुआ है। फिर इसको दूसरी साइड पे लेके जाना था, उसमें पहले ही दूसरी साइड पे एक्स के बगैर रकम। अब ये वाला काम करना है कि इस रकम को लेना है सेंटर वाली को, ये वाली को, और किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1/2 से। तो करें, 1 को 1 से किया तो 1 और नीचे क्या रहना है? 2। तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 ही आएगा। और इसका क्या लेंगे? स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1x, 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद प्लस क्या किया? 1/2 का स्क्वायर इक्वल 42, और इसमें भी ऐड क्या कर दिया? 1/2 का स्क्वायर। समझ आ गई बात बेटा? क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या था? यहाँ पे हमने क्या किया था? जब इस साइड पे 3 रकमें बन जाए तो इनमें से जो स्क्वायर वाली, एक एक्स है और एक क्या है? 1/2। 2 को लिख लेना है, एक्स को और 1/2 को, और इनका होल स्क्वायर बना लेना है। और दरमियान में यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस? क्या आएगा? प्लस। कैसे पता चला? ये जो सेंटर वाली रकम है जिसको लिखा नहीं है, इसका जो साइन है इसके साथ प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस। और अगर इधर माइनस होता तो क्या आ जाना था? माइनस। क्लियर होगी बात? अब बेटा इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है? 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाना है? 4 आ जाना है। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 4 को 42 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 168। और फिर ये प्लस, ये वाला 1 1 से होगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके है बेटा? क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169, 168 प्लस 1 169, नीचे क्या आ गया? 4। ओके। अब हमने क्या करना है? स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया? जजर। और प्लस माइनस किधर लगाना है? राइट साइड पे जिधर एक्स नहीं है। अब थोड़ा सा इजी हो रहा है ना? अच्छा, अब एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट किया तो x प्लस 1/2, इधर प्लस माइनस 169 का जजर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आएगा, और नीचे 4 का लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। x इधर ही, ये जो है प्लस क्या है? 1/2, इधर दूसरी तरफ जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा। और पहले यहाँ पे क्या मौजूद है? प्लस माइनस 13/2। अब x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का क्या ले लिया? एलसीएम क्या आएगा? 2 ऊपर -1 प्लस माइनस 13। ओके हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? यहां तक हो गया है। अब ये जो रकम आई है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। एक दफा लिखेंगे x इक्वल -1, ये तो माइनस ही रहना है, ये वाला प्लस 13/2, और एक दफा क्या लिखेंगे? x इक्वल -1, फिर ये -13/2। समझ आ गई बात? अब बेटा 13 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? 12/2, और ये कितना आ जाएगा? 6। इधर जो है आपके पास -13 और -1 माइनस का 14 हो जाएगा, नीचे 2, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 7। तो x की दोनों वैल्यू आ गई हैं, और नीचे आपने इसका सोल्यूशन सेट 6 और -7, चाहे -7 आप पहले लिख ले। क्लियर होगी बात? ओके हो गया। अब इसी तरह से हमने कौन सा करना है? इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में बेटा एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 12। लेकिन हमने क्या कहा था? कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तकमीले मुरब्बा में क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर के साथ 1। तो 12 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? सारी रकमों को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। तो इसको भी 12 से डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी। ये 12 से कट गया, क्या रह गया? एक्स का स्क्वायर प्लस ये 7 12 पे डिवाइड होता है
नहीं होता, तो ये क्या रह जाएगा 7/12x और इक्वल के दूसरी साइड पे 12 से डिवाइड हुआ तो क्या रह गया 1। यहां तक ओके है। पहला स्टेप हो गया x स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या था, जो x के बगैर रकम है वो राइट साइड पे होनी चाहिए, पहले ही राइट साइड पे है। तीसरा स्टेप क्या था, जो सेंटर वाली ये रकम है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो 7/12 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7/24। यही आएगा ना, ऊपर वाली से, नीचे वाली से। और इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेके दोनों तरफ हमने ऐड करना है, यानी इधर ये x स्क्वायर प्लस 7/12x और इसके साथ ऐड क्या किया 7/24 का स्क्वायर इक्वल 1 के साथ भी ऐड क्या किया 7/24 का स्क्वायर। समझ आ गई है बात बेटा, ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो रकमें 3 आई हैं इनमें से कौन सी 2 लिखनी है जिनके ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है, एक x है और एक क्या है बेटा हमारे पास 7/24 है। इनके दरमियान में क्या आएगा, प्लस या माइनस, प्लस। क्यों, क्योंकि ये सेंटर वाली रकम क्या है प्लस किया, ऊपर क्या आ गया बेटा होल स्क्वायर इक्वल 1 ऐसे ही प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेटर से लें और बताएं कितना है 5,576। ओके हो गया। और अब हमने क्या करना है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाया 1 और इस साइड पे हमने इनका क्या ले लिया बेटा एलसीएम। 576 1 से मल्टीप्लाई होके यही आएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो 576 प्लस इसको इससे करेंगे तो 49। अब इन दोनों को बेटा ऐड करें 576 प्लस 49 कितना है 625 डिवाइडेड बाय 576 और इस साइड पे यही रकम आएगी x प्लस 7/24 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट यानी कि हमने क्या ले लिया जजर ले लिया। ये इधर क्या लगाया प्लस माइनस, ये इससे कट गया तो क्या रह गया x प्लस 7/24 इक्वल प्लस माइनस ये 625 का स्क्वायर रूट जजर लें तो 25 आता है और इसका लेंगे तो 24 आ जाएगा। ओके हो गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में x इधर ही, ये जो रकम इधर प्लस की है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 7/24 माइनस का हो जाएगा और पहले यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 25/24। क्लियर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 24 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर क्या है -7 प्लस -25 ऊपर वाली रकमें वैसे ही। क्लियर ओके हो गया। अब बेटा हमने x को 2 दफा लिख लेना है, एक दफा क्या लिखेंगे -7 प्लस 25/24 और एक दफा x को क्या लिखेंगे -7 माइनस 25/24। एक दफा ये प्लस और एक दफा ये माइनस। क्लियर होगी बात। अब बेटा x इज इक्वल टू 25 में से 7 माइनस करें कितना आता है 25 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा 18, नीचे क्या है 24। अब इसकी कटिंग कर लें, 6 से करेंगे तो 6 3 बार 18 और इसकी 6 से करेंगे तो 6 4 बार 24 होता है। समझ आ गई बात। तो इसका आंसर x का एक आ गया 3/4। अब इधर से दूसरा निकाल लेते हैं बेटा, -7 और -25 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा और नीचे क्या है 24 है। ओके हो गया। अब इसकी कटिंग अगर हम करें तो इसकी कटिंग के लिए बेटा अगर हम इसको 4 से कट करें तो 4 से ये कितना होगा 4 8 आर कितना होता है बेटा 4 को 8 से करें तो ये माइनस वैसे ही 4 8 आर 32 होता है और नीचे 4 6 आर कितना हो गया बेटा आपके पास 24। समझ आ गई बात। फिर इसकी कटिंग हो रही है, ये 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, एक x का -4/3 और एक क्या आ गया +3/4। तो इसको सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिखना है तो वो लिख लेंगे 3/4 और -4/3
3। ये बेटा आपका जवाब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड वाला पार्ट था। क्लियर है, सबको पता चल गया, समझ आ गई। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका 4 वाला पार्ट करना है जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई। इन तीनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी लेकिन इधर नहीं है, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी बटे वाली रकम है इधर भी, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये x प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3 से। x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, और ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 से जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 7। यहां तक ओके है। ये बेटा x प्लस 3 और x माइनस 3 का एक फार्मूला था, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। क्या फार्मूला था, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे x का भी स्केयर आ जाएगा, दरमियान में माइनस, और 3 का भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें, 2x से हुआ तो 4x का स्केयर, फिर 2x को माइनस 7 से किया तो माइनस 14x आ गया, फिर -1 को 2x से किया तो -2x, और -1 को -7 से करेंगे तो +7 आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। अब क्या करना है, x स्केयर इधर ऐसे ही, -3 का स्केयर कितना होता है 9, ये 4x स्केयर, और उसके बाद -14 और -2 माइनस के कितने हो गए, माइनस के 16x हो गए। उसके बाद बेटा प्लस का 7। क्लियर है। अब इस साइड पे भी वैल्यू है, इस साइड पे भी है, इनको उठा के इधर लेके आए या इनको उठा के इधर ले जाए, आपकी मर्जी है। ठीक है, जिनको मर्जी लेके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली बड़ी रकम इधर है राइट पे, तो हम लेफ्ट वालों को भी उठा के कहां पे ले जाएंगे, राइट साइड पे। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7, ये दोनों इस साइड पे आए तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस क्या है, और माइनस वाला क्या हो गया प्लस, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया 0, वो इधर लगाने की बजाय हमने इधर लगा दिया। क्लियर है बात, ओके हो गया। अब बेटा ये क्या है 4x स्क्वायर माइनस, सॉरी 4x स्क्वायर नहीं आएगा, 4 में से एक माइनस किया तो कितना बच गया 3x स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस 16x, ऐसे ही ये प्लस 7 और प्लस 9 कितने हो जाएंगे प्लस के 16 16, और अगर इनको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 16। ठीक हो गया ना, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर में x के बगैर जो रकम होती है उसको हमने राइट साइड पे लेके जाना होता है, तो हमने अपना एक स्टेप यहाँ पे बचा लिया। क्लियर होगी बात बेटा, ओके है, समझ आ गई सबको। अच्छा अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए था 1, ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 3 को खत्म करने के लिए सारी रकमों को किस पे डिवाइड किया बेटा 3 पे डिवाइड कर दिया। ओके हो गया, ये कट गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बेटा माइनस 16/3 क्योंकि ये कट नहीं होता, और इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस 16/3। क्लियर है, डन हो गया यहां तक। अच्छा अब क्या करना है अगला स्टेप, अब पहले 2 स्टेप हो गए हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 भी बन गया और एक्स के बगैर रकम राइट साइड पे भी आ गई। अब सेंटर वाली रकम को लेना है और किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। किस रकम को बेटा, ये है 16/3, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके हो गया, करें। अब ये कटिंग हो रही है, 2 8 are 16, ऊपर 8 1 से हुआ तो कितना आ गया 8, और नीचे क्या आ गया बेटा 3। अब इसका स्क्वायर लेके आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ये रफ फॉर्मूला है, जहां पे मर्जी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता। ओके हो गया ना। अच्छा तो इसमें आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x, इधर ऐड क्या हुआ बेटा 8/3 का स्क्वायर, और इक्वल के दूसरी साइड पे है माइनस 6/3, और इधर भी ऐड क्या हो गया 8/3 का स्क्वायर। यहां तक कोई मसला। अब यहाँ पे 3 रकमें हैं, कौन कौन सी लिखनी है, अब ये याद हो गया होगा क्योंकि हम बार बार यही काम कर रहे हैं। एक लिखेंगे x और एक किसको लिखेंगे 8/3 को, इनका क्या आएगा होल का स्क्वायर, दरमियान में प्लस आएगा या माइनस,
इधर माइनस है तो अब क्या आ जाना है, माइनस आ जाना है। इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इनके दरमियान में प्लस कब आना है माइनस कब आना है, ये रकम डिसाइड करेगी, इसका और कोई काम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इक्वल ये -16/3 प्लस 8 का स्क्वायर लें तो 64 और नीचे 3 का स्क्वायर लें तो कितना आता है, 9 आता है। अब ये जो दोनों रकमें हैं इनका अगर हम एलसीएम लें बेटा तो क्या आएगा एलसीएम, 9 और 3 में से बड़ी रकम है 9, वो नीचे आ जाएगी। फिर 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को -16 से करेंगे तो -48 प्लस फिर 9 9 पे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा तो ऊपर वाला 64। एलसीएम लेना आता है ना सबको। अच्छा, अब 64 में से 48 माइनस करो, कितना बचता है, इधर है x -8/3 का स्क्वायर इक्वल 64 में से 48 माइनस करें कितना आया, 16 आ गया, नीचे क्या है 9। अब बेटा स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस हमने किस साइड पे लगाना है, जिधर x नहीं है, राइट साइड पे। अच्छा, ये स्क्वायर रूट से कट गया, क्या रह गया, x -8/3 इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस -16 का स्क्वायर रूट जजर लें तो कितना आता है, 16 का जजर 4 होता है, और 9 का कितना होता है, 3 होता है। समझ आ गई बात बेटा, ओके है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अब अगले स्टेप में देखें, यहां से बेटा हमारे पास x इक्वल ये इधर माइनस क्या है तो अब दूसरी तरफ जाएगा तो 8/3 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके हो गया। और पहले यहाँ पे क्या मौजूद है, +-4/3। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है, इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें तो क्या आएगा बेटा, नीचे 3 आएगा, ऊपर आ जाएगा 8 + -4। अब यहाँ पे फिर दो रकमें बन गई हैं। इससे नीचे वाला स्टेप मैं इधर करता हूं, एक दफा लिखेंगे x इक्वल 8 + 4/3 और एक दफा क्या लिखेंगे बेटा, x इक्वल 8 - 4/3। बात समझ आई है, यानी इस रकम को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अब अगले स्टेप में बेटा x इक्वल 8 + 4 12/3 और 12 को 3 पे डिवाइड करें तो कितना आता है x, 4 आ गया। और इधर बेटा यहाँ पे x किसके इक्वल आया, 8 - 4 4/3 और 4/3 डिवाइड नहीं होता, तो x का जो आंसर आ गया है सोल्यूशन सेट में, एक 4 आ गया और एक 4/3 आ गया है। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका 4 वाला चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने कर लिए हैं, इनको नोट कर ले, इसके बाद हम इसका 5वां और छठा पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 5वां पार्ट करेंगे, जिसमें वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1/1 + x - 1/3 - x इज इक्वल टू 6/35। और ये साथ लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड 3, जो x का आंसर आएगा वो -1 और 3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी जवाब आ सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई जवाब में वैल्यू आ गई तो फिर हमारा जवाब क्या है, गलत है। समझ आई बात। लेकिन बेटा इसको हमने करना किससे है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए तो पहले हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर किसको सॉल्व करने का तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है नहीं है, ये तो बटे वाली रकमें हैं, तो इसको पहले हमने किस में लेके आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी 2 दर्जी मसावात की शक्ल में। ठीक है, तो उसके लिए बेटा बटे के नीचे कितनी रकमें आ रही हैं, मैंने कल आपको बताया था कि जब हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था जब बटे वाली रकमें हो तो हम क्या करते हैं, उनको बेटा खत्म करने के लिए जितनी नीचे रकमें हैं उन सबको इकट्ठा करके हर रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नीचे कौन कौन सी रकम है, एक है बेटा 35, एक है 1 + x और एक है 3 - x। इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई किससे किया, 1/1 + x से। समझ आ गई बात बेटा यहां तक। उसके बाद ये माइनस का साइन, फिर ये 35 1 + x और 3 - x, इसको मल्टीप्लाई अगली रकम से किया जो क्या है 1/3 - x है। ओके हो गया। फिर इक्वल 35 1 + x 3 - x, इसको मल्टीप्लाई हमने इस रकम से किया जो क्या है
6/35। क्लियर हो गया यहाँ तक? जो बटे के नीचे रखने हैं उन सबको बारी बारी आपने हर रकम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये x+1 से कट गया तो क्या रह गया 35, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 35 और इसके साथ क्या है 3 माइनस एक्स, फिर माइनस का ये वाला साइन x 3 माइनस एक्स से कट गया 35, 1 से हुआ तो 35 और साथ ये 1 प्लस एक्स बच गया इक्वल ये वाला, ये 35 से कट गया और उसके बाद ये 6 और इसके साथ क्या बच गया 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। यहां तक कोई इश्यू हो? क्लियर है? ओके हो गया। अब बेटा 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 105 आ जाएगा, फिर माइनस 35 को x से करेंगे तो ये 35x यानी 35x ही रहेगा, फिर माइनस 35 को 1 से किया तो 35, फिर ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 35 को x से किया तो 35x। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इक्वल इस साइड पे बेटा हमारे पास क्या है 6, इसको ऐसे लिखा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 3 से किया 3, 1 को माइनस एक्स से किया माइनस एक्स, फिर x को 3 से किया तो 3x और फिर x को माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके क्लियर हो गया? अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये 105 और ये माइनस 35, 105 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जब इसमें से ये माइनस किया तो कितना बच गया हमारे पास 70 आ गया। जी बेटा कोई इश्यू है? अच्छा इसमें से ये माइनस कर ली, x वाली रकम में से x वाली माइनस कर ली, -35 माइनस के 70x हो गए। क्लियर है? इक्वल इस साइड पे बेटा ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 18 आ गया, फिर ये जो दोनों रकमें हैं 3x प्लस क्या है और 1x क्या है माइनस का, 3 में से 1 माइनस किया तो कितने बच गए 2x और 2 को बाहर वाले 6 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का कितना आ गया 12x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 6 ने फिर आगे मल्टीप्लाई लास्ट वाली रकम किससे होना है x स्क्वायर से माइनस ये वाला, और 6 को x स्क्वायर से किया तो 6x स्क्वायर। अब बेटा इनको उठा के इधर लेके आना है या इनको उठा के इधर लेके जाना है, तो अब इस वाले में हम ये जो राइट वाली उठा के इधर ले आएंगे, उसकी वजह पता है क्या है, चाहे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली रकम है लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर वाली रकम इधर माइनस की है ना, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो देखे जरा ये 70 माइनस 70x इधर ही, ये वाला जो है 18 प्लस क्या इधर आके माइनस का, 12 प्लस क्या इधर आके माइनस का, और ये वाला जो 6x स्क्वायर है ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या बचेगा 0। समझ आ गई बात? अब ये 6x स्क्वायर सबसे पहले लिख लिया प्लस का, उसके बाद ये -12 और -70 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 82x हो जाएगा। ओके हो गया? फिर ये 70 में से कितने माइनस करेंगे 18 तो ये प्लस का 52 आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 0 है। समझ आ गई बात? क्लियर है? ये साथ साथ कैलकुलेशन करके देख लिया करें। ओके हो गया? अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, लेकिन अब इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमीले मुरब्बा, और उसके लिए पहला स्टेप क्या था, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, अभी तो हमने सिर्फ इसको जो है 2 दर्जी मसावात की असली शक्ल में लेके आए हैं, अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए 1, तो इधर 6 है तो सारी रकमों को किस पे डिवाइड कर लिया बेटा 6 पे डिवाइड कर लिया। ओके हो गया? 6 से कट गया तो क्या रह गया x का स्क्वायर रह गया। उसके बाद -82 को 6 पे डिवाइड करें कितना आता है, होता है सॉल्व? नहीं होता, नहीं पूरा हो रहा। ठीक है, इसको अगर 2 से कट करें 82 को तो 41, और इसको 2 से कट करें तो 3, इतना तो हो सकता है ना। ठीक है, तो यहां तक कर लिया साथ x। अब इसको इस पे डिवाइड करें होता है नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा ना 52 को, क्योंकि 54 6 पे डिवाइड होता है, तो इसकी भी 2 से कटिंग कर लें
इसको 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 2 6 और इसको 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां तक कोई मसला हो, क्लियर है। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 0, 0 के नीचे जो वैल्यू हो वो क्या होती है 0। फिर हमें पता है कि ये जो रकम है 26/3 इधर प्लस की है तो दूसरी तरफ जाके क्या होनी है ये माइनस की, तो हम इधर ही इसको -26/3 कर देंगे। ओके हो गया बेटा, क्लियर है। यानी एक स्टेप हमने कम कर लिया है। जो वैल्यू आप पहले उसी तरह कीजिएगा, अगले स्टेप में ये लिखिएगा, ठीक है, लेकिन हमने इधर ही लिख लिया है। अब ये 2 स्टेप हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ 1 भी आ गया और जो एक्स के बगैर रकम है वो राइट साइड पे भी चली गई। अब तीसरा स्टेप क्या था, ये जो सेंटर वाली रकम है क्या है 41/3, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो जब 41/3 को मल्टीप्लाई 1/2 से किया तो कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 41 और नीचे क्या आ जाएगा 6, और इसका स्क्वायर लेके आपने क्या करना है बेटा एक्स स्क्वायर -41/3x, इसके साथ भी क्या ऐड कर दिया 41/6 का स्क्वायर इक्वल -26/3 के साथ भी क्या ऐड कर दिया 41/6 का स्क्वायर। क्लियर है बात यहां तक, ओके हो गया। अब बेटा इधर कितनी रकमें हैं 3 रकमें हैं, तो इनका कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए कौन कौन सी 2 लिखनी होती हैं स्क्वायर वाली, एक x है और एक 41/6 है। तो हमने लिखा x 41/6 और होल का क्या आ गया स्क्वायर। ओके हो गया। दरमियान में क्या आना है प्लस या माइनस, यहाँ पे क्यों भाई अली क्या आना है माइनस। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो सेंटर वाली रकम है ये यहाँ पे माइनस है इसके साथ, तो यहाँ पे माइनस आना है। इधर प्लस होता तो क्या आना था प्लस आना था इक्वल। अब यहाँ पे -26/3 प्लस ये 41 का स्क्वायर लें कितना आता है 1681 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर वो हमें पता है कितना होता है 36 होता है। क्लियर है बात बेटा, ओके हो गया। अच्छा अब कैलकुलेटर पकड़ के ही रखना है, आगे सारा काम कैलकुलेटर का ही है। ये रकम ऐसे ही आई, इन दोनों का हमने क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो इनका अगर हमने एलसीएम लेना है तो बेटा इनमें से बड़ी रकम है 36, वो नीचे आ गई। 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना 12 आएगा, और 12 को आपने मल्टीप्लाई किससे फिर कर देना है -26 से। 26 से मल्टीप्लाई 12 को करेंगे तो कितना आ गया माइनस का, कितना आया बेटा 3 1 12, ऐसे ही है 1 2 यानी 312 आ गया 312। फिर प्लस ये वाली रकम जो है 36 पे डिवाइड हुआ कुछ नहीं बचा, तो ऊपर वाली रकम 1681 ऐसे ही आ गई। यहां तक ओके है बेटा, किसी का कोई मसला तो नहीं है। अच्छा जी, इसका अब अगला स्टेप हम यहाँ पे करते हैं। इस साइड पे है x -41/6 का होल स्क्वायर इक्वल, दूसरी साइड पे बेटा क्या है इन दोनों को प्लस माइनस करो कैलकुलेटर से, 1681 प्लस का और माइनस का 12 तो कितना आया 1369 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 36 है। क्लियर है बात बेटा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में x -41/6 का स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लिया इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, और ये जो रकम है इसका भी बेटा क्या ले लिया स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे ले लिया। और इधर क्या साथ लगाना होता है प्लस माइनस, ठीक है। ये वाला स्क्वायर रूट से कट गया तो क्या आएगा x -41/6 इक्वल प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लें 37 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 6। अब हमने x निकालना था, x इधर ही ये रकम इधर माइनस की है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी प्लस की, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती 41/6 और प्लस माइनस पहले क्या है 37/6। अब इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 6 ही आएगा एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा 41 प्लस माइनस 37। क्लियर है। अब दो रकमें आ गई, एक x इक्वल आ गया 41 प्लस 37/6 और एक x का आंसर क्या आएगा 41 माइनस 37/6 जो है। क्लियर है बात बेटा, ओके हो गया। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 41 में 37 ऐड करें कितना आता है 41 प्लस 37 78
और उसको 6 पे डिवाइड करें, होता है 6 पे डिवाइड, कितना आ गया 13। ये बेटा x का एक आंसर आ गया। दूसरा हम इधर से निकाल लेते हैं, ये 41 में से 37 जो है वो माइनस करें तो कितना आया 4, और नीचे क्या है 6, इनकी कटिंग कर लें 2/3। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है, जवाब जो आ गया, एक x का आंसर आ गया 13 और एक क्या आ गया 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पांचवा पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर है, ओके हो गया। अब हम इसका जो है बेटा लास्ट वाला जो है छठा पार्ट करेंगे, उसमें भी यही रकम है, बटे वाली रकमें हैं, ठीक है। और साथ ये बताया हुआ है कि x का आंसर -7/4 और -7 नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया था -1 और 3 नहीं आना चाहिए, ना -1 आया और ना 3 आया, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब इसको बेटा हमने करना है, इसमें ये देखें बटे के नीचे कौन कौन सी रकम है, इसमें इसके नीचे तो कुछ नहीं, 1 है, ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एक है 4x + 7 और एक है x + 7, इन दोनों रकमों को लिखा x + 7 और 4x + 7, इसको पहले मल्टीप्लाई पहली रकम से किया 3x - 1/4x + 7 से, समझ आई बात। फिर इन्हीं दोनों रकमों को इक्वल ये वाला लगाया, ये जो दोनों रकमें हैं x + 7 और 4x + 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 से किया इस रकम से, फिर माइनस, फिर वही दोनों रकमें x + 7 और 4x + 7, इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई किया इससे 6/x + 7 से। समझ आ गई बात बेटा यहाँ तक, ठीक है, ताकि बटे वाली रकमें खत्म हो सके। यहाँ पे ये वाला इससे कट गया, ऊपर क्या रह गया x + 7 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 3x - 1 से, इक्वल ये वाला 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा x + 7 और 4x + 7, और उसके बाद है माइनस ये वाला, ये बेटा x + 7 इससे कट गया तो 6 के साथ क्या आ गया 4x + 7। यहां तक ओके। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x होगा इन दोनों से, x 3x से होगा तो कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर x होगा -1 से तो -x, 7 को 3x से करेंगे तो 21x हो जाएगा, 7 को -1 से करेंगे तो -7 इक्वल ये वाला बेटा x होगा 4x से तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर x को +7 से करेंगे तो 7x, फिर 7 को 4 से करेंगे तो 28x, जब 7 को 4x से करेंगे तो 28x आ जाएगा, और 7 को 7 से करेंगे तो 49, माइनस 6 को 4 से किया 24, साथ ये वाला x, ये माइनस प्लस माइनस 6 को 7 से करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 42। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये है 3x², ये माइनस और प्लस, -1x में प्लस करेंगे 21x को तो कितना आ जाएगा प्लस का 20x, यानी 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 बच जाएगा। उसके बाद है माइनस का 7 इक्वल, इधर बेटा आपके पास है 4x², उसके बाद है ये 7x प्लस का और 28x प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 35x हो जाएगा, और उसमें से माइनस कितने होने हैं 24, 25x में से 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 11x, और उसके बाद 49 में से कितना माइनस हो रहा है 42, तो प्लस का कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। यहां तक ओके है। अब आपकी मर्जी है, चाहे इन तीनों को उठा के इधर ले जाएं, चाहे इनको इधर ले आए, तो हम ये लेफ्ट वाली को अब उठा के राइट साइड पे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर x² 4 है और इधर 3 है, ताकि x² माइनस में ना आए। ठीक हो गया। तो अब हमने 4x² प्लस 11x प्लस 7 इन तीनों को इधर ही रहने दिया, ये वाला 3x² इधर गया तो क्या हो गया माइनस का, 20 भी जाके क्या हो गया माइनस का, और 7 क्या हो गया प्लस का, ये जो माइनस है। और इक्वल के इस साइड पे 0 है, ये 0 चाहे इधर लिख ले इक्वल के, चाहे इधर लिख ले। क्लियर है बात। अब बेटा ये 4x² में से 3x² माइनस किया तो 1x² आ गया,
11 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 9x, और 7 में 7 ऐड करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। ये आ गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो दर्जी मसावात अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में असली हालत में आ गई है। अब हमने इसकी क्या करनी है जो है बेटा, इसका सोल्यूशन निकालना है, इसको हल करना है किस तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमीले मुरब्बा से। उसके लिए पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, तो इधर है। दूसरे नंबर पे ये एक्स के अलावा जो रकम है उसको राइट साइड पे लेके जाना है, तो एक्स स्क्वायर इधर ही, माइनस 9x भी इधर भी आ गया बेटा, और उसके बाद ये जो 14 का है ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये जो सेंटर वाली रकम है -9, इसको लिया, -9 को मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो है 9, ठीक है, इसको लिया सेंटर वाली रकम को, और किससे मल्टीप्लाई करना था 1/2 से, तो ये आ जाएगा 9/2। इसका स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ क्या कर देना है बेटा, हमने ऐड कर देना है। इधर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या किया 9/2 का स्क्वायर इक्वल -14, और इसमें भी ऐड कर दिया 9/2 का स्क्वायर। समझ आ गई बात। इधर 3 रकमें हैं, कौन कौन सी 2 लिखनी है जिनका कंप्लीट स्क्वायर बनना है, एक x और एक 9/2, और इनका क्या हो जाना है कंप्लीट स्क्वायर हो जाना है। दरमियान में क्या आना है माइनस, किसको देख के, ये सेंटर वाली रकम को। क्लियर होगी बात। उसके बाद इक्वल -14 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाया 1। अब इस साइड वाली रकमों को बेटा वैसे ही लिख दिया हमने, ये जो है इस साइड पे, और इस साइड वालों का एलसीएम ले लिया, नीचे क्या आएगा 4, 4 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, कितना 56, ओके हो गया। साथ ये वाला माइनस, प्लस 1 को 81 से किया तो क्या आएगा 81 ही रहेगा। क्लियर है। अब बेटा x माइनस 9/2 का स्क्वायर इक्वल 81 में से 56 माइनस करो कितना आया 25, और नीचे कितने हैं 4। क्लियर है बात। अब दोनों तरफ क्या ले लेना है बेटा स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो इधर क्या लगाना है प्लस माइनस। क्लियर है ना। तो ये वाला स्क्वायर रूट से कट गया, क्या रह गया बेटा, अगला स्टेप इधर करेंगे x माइनस 9/2, ये आ गया। इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है बेटा हमारे पास, वो है प्लस माइनस, कितनी रकम है 25/4, 25 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है 5, और 4 का लें तो क्या आता है 2। अब बेटा x निकालना था, ये माइनस का 9/2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 9/2 हो जाएगा, और उधर पहले मौजूद क्या है प्लस माइनस 5/2। अब इन दोनों का बेटा एलसीएम ले ले, नीचे क्या आएगा 2, ऊपर 9 प्लस माइनस 5। अब x के दो आंसर आ गए, एक आ गया 9 प्लस 5/2, और एक x का आंसर आ गया 9 माइनस 5/2। क्लियर है ना। अब 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। x का एक आंसर आ गया। इधर से बेटा 9 माइनस 5 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 2, तो x का दूसरा आंसर भी आ गया। अब हमारा हल सेट आ गया, एक 7 और एक 2, यानी जो सोल्यूशन सेट है। और उसने कहा था x का आंसर -7 नहीं आना चाहिए, तो हमारा -7 नहीं आया, प्लस आया, और दूसरा -7/4 नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं आया, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा जो 3 था, तीसरा 2.1 एक्सरसाइज का तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। पहले 4 पार्ट उसके हमने किए थे, ये 5वां और ये 6ठा भी कर लिया। अगर बेटा इसमें आप लोगों को कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।